Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और जम्मू कश्मीर में विजय जी क्या होगा, वहाँ पर चुनाव ही इतने लंबे समय के बाद हो रहे हैं, तो वहाँ पर जैसा कि दर्शकों को पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, और जो पीडीपी है, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो अलग लड़ रही है, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी खास करके जो कश्मीर घाटी में हैं वो लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। तो विजय जी, ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि वहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाएगा और बड़ी वापस वही स्थिति होगी जो पहले बनती थी कि बिना कांग्रेस या बिना बीजेपी के सरकार नहीं बन पाएगी? देखिए, मोटे तौर पर कुछ दिन पहले तक तो मुझे जो वहां के कुछ पत्रकारों से बात होती थी उसके आधार पर यह क्लियर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम और पैंथर पार्टी का गठबंधन आराम से चुनाव जीत जाएगा। अब जो अभी जो हाल में जमायते इस्लामी के जो लोग हैं और राशिद इंजीनियर के लोग मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने घाटी में से 47 में से 28 जगह कैंडिडेट ही नहीं उतारे, सिर्फ 19 जगह कैंडिडेट उतारे, बाकी जगह निर्दलियों के को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है साफ तौर पर एज लिए हुए है, और ये 46 का जो बहुमत का आंकड़ा है इसको क्रॉस करने की स्थिति में है। और अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी बनी तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन 2-4 सीटों से ही चूकेगा, और फिर हो सकता है पीडीपी के साथ या कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है मिलिंद जी, जो कुल मिलाकर जो दोनों राज्यों से जो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी 1/3 पर यकीन कर रही है। यानी बीजेपी को लग रहा है कि 90 में से हरियाणा में 30 सीटें आ जाए, बाकी का जुगाड़ कर लेंगे। और इसी तरह लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में उनको लग रहा है कि 90 में से 30 सीटें आ जाएं, यानी जो उनके जो साथी हैं गुलाम नबी आजाद जो पर्दे के पीछे साथ में हैं, या घाटी में से कुछ इक्का दुक्का सीटें मिल जाएं, तो उसके उसके हिसाब से वो मतलब पोस्ट पोल सिनेरियो पर बीजेपी ज्यादा यकीन कर रही है। और कांग्रेस और आम जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ, कांग्रेस को साफ लग रहा है कि 5-8 अक्टूबर को नतीजे उनके पक्ष में होंगे। बीजेपी को लग रहा है कि 8 अक्टूबर के बाद की स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि जिससे सरकार बनाने में वो कामयाब हो जाए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि एज दोनों जगह इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को मेरे हिसाब से आज की तारीख में है। नहीं विजय जी, अगर 30 सीटें जम्मू कश्मीर में मिलती है तब तो बीजेपी सरकार बनाने की भी स्थिति में हो सकती है, क्योंकि उसके लिए 15-16 का जुगाड़ करना उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हरियाणा में अगर 30 सीटें आती तो शायद वो संभव नहीं हो, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका सीधा मुकाबला है। वहाँ तीसरी पार्टी को सीटें मिलती लेकिन उतनी नहीं मिलती है।